नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनायक और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवा संदेश। और इस वक्त मैं गोरखपुर जिला के क्षेत्र कौड़ीराम के अंतर्गत एक गांव है मिसरौली। आज मैं यहीं पर आया हूं और ग्रामीणों की कुछ समस्याएं हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि ग्रामीणों का ये कहना है कि यहाँ पे हमारे सामने पीछे देख रहे होंगे, ये शंकर भगवान का मंदिर है और मंदिर के जस्ट बगल में यहाँ बहुत बड़ा कम 40 से 50 डिसमिल में फैला हुआ ये एक तरह से पोखरा समझ लीजिए, जहाँ पे पानी का जमाव हर बरसात के सीज़न में लगभग हो जाता है और इसके कारण पूरे ग्रामीणों की बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इन लोगों का ये भी कहना है कि इन्होंने कई बार कंप्लेन की, कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इनका कहना ये भी है कि इसके पहले जो पूर्व प्रधान थे उनके पास इसे सही ठीक करवाने के लिए निधि आई थी, पैसा आया था, लेकिन उन्होंने सही नहीं करवाया। लगभग ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कई वर्षों से ये समस्या बनी हुई है। कितने प्रधान आए, कितने प्रधान गए, लेकिन किसी ने भी इसका ध्यान नहीं दिया। आइए हम इसको आपको नज़दीक से दिखाते हैं, थोड़ा हम आपको जूम करके दिखाते हैं नज़दीक करके। ये देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी है और ये बारिश का पानी काफ़ी यहाँ जमा रहता है और इससे तरह तरह की बीमारियाँ भी गाँव में उत्पन्न हो सकती हैं। तो हमें सूचना मिलने के अनुसार हम यहाँ पर आएँ और ग्रामीणों के कहने पे हम ये सारी चीज़ दिखा रहे हैं आपको। हम यही अपील करेंगे कि जो यहाँ के प्रधान हैं, जो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, इन समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लें और जो सेक्रेटरी हैं वो भी इन समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लें। देख सकते हैं अभी हाल ही में एक जानवर है, ग्रामीणों का ये कहना है कि सुबह ही अभी एक जानवर इसमें गिर गया था, तो इन लोगों ने बड़ी मशक्क़त के बाद इसे इन लोगों ने बाहर निकाला। ये सारी समस्याएं हैं। तो आइए ग्रामीणों से हम पूछते हैं और क्या क्या दिक्कतों का इन लोगों का सामना करना पड़ता है और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इसका समाधान नहीं किया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी, क्या नाम है आपका? रोहन मिश्रा। रोहन जी बताइए, जैसा ये समस्या बनी है, जैसा आपका ग्रामीणों का ये कहना है कि आए दिन पशु गिर जाते हैं, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आपने कभी शिकायत की? इसकी शिकायत बीते 2 साल से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पे हो रही है। अच्छा, 2 साल से आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, वहाँ से बताया जाता है कि विकास खंड अधिकारी को कंप्लेन भेज दी गई है। विकास खंड अधिकारी जो हमारे मत्स्यराज हैं वो झूठ में रिपोर्ट लगाते हैं कि तालाब पूरी तरह से भरा हुआ है। लगभग हम ये जानना चाहेंगे कि मतलब कितने दिन से आप ये कंप्लेन कर रहे हैं? 2 साल लगभग हो गए होंगे। 2 साल से लगातार कंप्लेन की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारे पूर्व पिता जैसे हमारे गांव के जितने भी बूढ़ बुजुर्ग हैं वो लोग तकरीबन 90 के दशक से ही इस पोखरी की वजह से हम लोग ग्रस्त हैं और उस ग्रस्त के अनुसार आज की जो युवा पीढ़ी है वह भी ग्रस्त हो गई है। हालांकि यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, अभी तो हमारे तत्कालीन प्रधान है जो इस गांव के 4 प्रमुख गांव का एक ग्राम खंड है मिसरौली। इस पूरे ग्राम सभा का यही एक पोखरी है जिसका हम लोग बस कुछ नहीं सुंदरीकरण चाहते हैं, तत्कालीन सुंदरीकरण। कम से कम अगस्त के महीने में बरसात, आप जानते हैं अगस्त सितंबर, इसमें बरसात भर के होता है, पूरा जल जमाव हो जाता है। हमारा बस यही कहना है कि इस महीने में अगर आप लोग कर लेंगे तो इसका सुंदरीकरण हो जाएगा अत्यंत। इसके बाद हम लोगों को 2 से 3 महीने और कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी। हमारा जो ये चार है ग्रामवासियों की जो समस्या है, एक तरह से देखा है तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इन पर इनका क्या विचार है, इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्री प्रकाश मिश्रा। श्री प्रकाश जी बताइए कि ये जो समस्या आप देख रहे हैं, जैसा कि ग्रामीणों से हमें ये पता चला कि आए दिन बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जैसा कि बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है और बारिश से भी लगातार पानी हमको लग रहा है कि बढ़ेगा ही और काफ़ी जल जमाव होगा और पशु भी आए दिन गिरते चले जा रहे हैं। तो इसके संबंध में आप क्या चाहते हैं, कैसे? बस यही चाहते हैं कि इसका सुंदरीकरण हो जाए और साफ़ सफाई बना रहे, क्योंकि आए दिन रोज़ जो है इसमें समस्या ही है, पशु गिर जाते हैं, तमाम गंदगी भी फैली हुई है, बगल में शंकर जी का मंदिर भी है, तो स्वच्छता रहेगा तो ठीक है। इस वक्त हमारे साथ मिसरौली ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि इस समस्या को ये कितने गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं और इसे दूर करने के कितने प्रयास ये करना चाहते हैं, ये इनसे हम जानेंगे। जी, आपका शुभ नाम हम जानना चाहेंगे। प्रवीण कुमार पासवान। प्रवीण जी, आप इस समय यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो ये जो समस्या व्याप्त है, लगभग लोगों का, ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से ये समस्या व्याप्त है, कितने प्रधान आए, कितने लोग गए, लेकिन तो भी जो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा का तैसा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है और इस तरह की गंदगी होती है, आए दिन पशु गिरते हैं। तो आप अपने प्रतिनिधि में रहकर कि क्या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ग्रामीणों की जो सोच है? मेरे समय कार्यकाल का भी 3रा महीना बीता लगा है
कल ही हम लेकर आए थे जेसीबी वाले से, लेकिन जेसीबी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भैया हम साफ नहीं कर पाएंगे। कोई लेबर मनरेगा का तैयार नहीं हो रहा इसमें जनबा हल के निकालने के लिए। आप ही विकल्प बताइए कि कैसे साफ होगा। हम तो तैयार हैं, ठीक है, साफ करा तैयार हैं। तो ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर आप तैयार है करवाने के लिए तो आप उसको करवाइए किसी तरह से। लोग मांग तो कर रहे हैं कि आपकी एक तो आपकी जिम्मेदारी तो बनती है, आने वाले समय में आप इसको करवाएं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, मनरेगा कल नहीं हलेगा, जेसीबी ना तो कैसे हम साफ करवाएं, किससे साफ करवाएं। जो लोग कह रहे हैं, जिनको जनबा दबाव है, हम पैसा लेके यहाँ बैठ जा रहे हैं, काम वो लोग करवाने में पैसा देने लेते हैं। तो जैसा कि हमारे जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, इन्होंने कहा कि हम पूरा पूंजी पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय मनरेगा के लोग हैं अभी इस समय बरसात के सीजन में साफ करने को तैयार नहीं है। तो हम ग्रामीणों से पूछेंगे कि क्या इसके बारे में ये लोग क्या कहते हैं, इनका क्या विचार है। देखिए, प्रधान जी के द्वारा यह तो कह दिया गया है कि भैया नरेगा वाले नहीं घुस रहे हैं, जेसीबी वाले हाथ जोड़कर खड़ा हो चुके हैं। चलिए, ये तो उनकी तो समस्या है, और हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रधान जी हैं, इन्होंने यह कह दिया है कि हमारे तरफ से जो भी लाभार्थी पूंजी लगेगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये तो अब हम ग्रामवासियों और जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं इनके ऊपर ये कार्यभार आता है। इसके लिए हम लोग भी खड़े हैं, हम युवा, भले से यहाँ के बूढ़ बुजुर्ग ना खड़े हों, हम लोग यहाँ पे युवा खड़े हैं। बस यह हम चाहते हैं कि अगस्त के महीने से पहले हमारे इस गढ़ा, जो भी गढ़ही कहा जाता है इसे, इसके सुंदरीकरण करा दिया जाए, क्योंकि अन्यथा 2 महीने बाद इसमें ऐसा जल जमा होता है कि भैया हम 4 घर है यहाँ पे पांडे परिवार का, यह चारों घर जल जमा हो जाता है, और जिसके कारण इन्फेक्शन तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को होती हैं, जिसकी समस्याएं हम लोगों को झेलना पड़ता है। बस कहना हम यह चाहते हैं कि गजपुर में अभी हालिये में एक गड्ढा को साफ कराया गया है जेसीबी द्वारा उसको साफ कराया गया है। हम चाहते हैं कि जैसे उससे हम लोग सीख के यहाँ पे उस चीज़ को कार्यभर में कार्यवर्त किया जाए। और रह गया बात सर कि लेबर आ नहीं रहे हैं काम करने के लिए, तो पानी है अभी कोई नहीं आएगा। जब तक पानी हटेगा नहीं, इस पानी को हटाने का उपाय सोचा जाए, तब जाके ये साफ हो सकता है। ये टालने से नहीं होगा कि हम टाल दिए, ये तो भरा हुआ है, हम नहीं साफ करा सकते इसको, या मनरेगा करने वाले नहीं आ रहे। अरे मनरेगा वाले आ क्यों नहीं रहे हैं, इसका कारण है सर। बताइए क्या कारण है इसका। कारण है कि इसमें देखिए, पहले आप उधर का देख लीजिए, एक बार ब्यौरा ले लीजिए, उसमें कौन हलेगा कौन साफ करेगा। यदि हम पानी को हटाएं या सिंचाई करके उसको पानी को कहीं और कन्वर्ट करें दमकल के माध्यम से, दमकल के माध्यम से, तब ये सफाई हो पाएगी। ऐसे टालने से नहीं हो पाएगा, और हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है ये। बिल्कुल, जैसे ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर दमकल लगा के इसको पानी खींचा जाए तो सारा समस्या इसी तरफ से दूर हो जाएगा। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अगस्त तक इसको अगर सही नहीं करवाया गया तो इसके बाद बहुत स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि बारिश के कारण काफ़ी पानी भर जाता है और आसपास के घरों से लोगों निकलने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो प्रधान जी से पुनः एक बार हम पूछेंगे इसके विषय में। तो प्रधान जी, आप ये बताइए, कार्य को आप मतलब कब तक इन लोगों को करवा के दे देंगे? कब तक करवा के कंप्लीट नहीं दे देंगे। ये लोग बना के जो जेसीबी तैयार है उसको लेकर करावा, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, आज ही दूंगा। अच्छा, अभी उनको चेक दे दूंगा, जितना वो काम होता है मैं इसके लिए तैयार हूँ, सिगरेट नहीं पूछूंगा। अच्छा, गजपुर में लोग बता रहे हैं कि लिया दे लोग, जो गजपुर में साफ किया जेसीबी उसको लिया दे, मैं उसको पैसा देने के लिए तैयार हूँ। पैसा चाहिए इन लोगों को। अच्छा, मतलब गजपुर में इन लोग बता रहे हैं कि गजपुर में किसी तरह का पोखरा था, तो वो लोग अगर आए तो वो गंभीरपुर का गब्बर शाही का जेसीबी का मालिक और ऑपरेटर आया था कल। अच्छा, गंभीरपुर का गब्बर शाही का। अब ये लोग जिस अगर गजपुर में दूसरा कोई साफ किया हो उसको लोग बुला दें, हमको यहाँ बैठा दें, जितना उसका पैसा रहेगा उसका पैसा दे देंगे। उनके साफ होने से मतलब है, पैसा मैं दूंगा। चलिए, प्रधान जी जो है कि प्रधान जी का ये कहना है कि पैसा ये देने के लिए हर तरह से तैयार हैं, और प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि ये सारा चीज़ करवाएं, ना कि ग्रामीण जाएंगे किसी चीज़ को लाने। ग्रामीण बस मुखिया, एक तरह से कह सकते हैं मुखिया इसीलिए बनाया जाता है गांव में कि गांव की हर समस्याओं को सुने और उसको दूर करने की कोशिश करे, गांव की हर बातों को सुने, ना कि ग्रामीण जो है अब कहीं से समस्या को अपने खुद नहीं हल करेंगे। इसीलिए प्रधान को चुना जाता है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अभी हाल ही में गजपुर में ये सफाई कार्य हुआ है, तो इस पर प्रधान की जो प्रतिक्रिया है प्रधान जी की, उन्होंने कहा कि अगर उन्हीं गजपुर में जो काम किए हैं, उन्होंने जो सफाई का कार्य किया गजपुर में, अगर वो आकर के यहाँ कर दें, वो देने के लिए पैसा तैयार हैं, बशर्ते ग्रामीण जो जा कर के उनको ले आएँ। लेकिन एक तरह से कैसे प्रधान का भी दायित्व बनता है, प्रधान खुद जा सकते हैं वहाँ से बात कर सकते हैं गजपुर में जिन लोगों ने सफाई की। अगर गजपुर का जो तालाब है या जो पोखरा वहाँ पर है, इसी तरह से गंदगी वहाँ पे थी, अगर सफाई हुई है
तो किसी तरह से हुआ ही है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी हो सकता है। बस प्रधान को बस यही, जो प्रधान जी उनको यही चाहिए कि वहाँ पर जा कर के उन लोगों से मिलें, जो गजपुर के जो मैकेनिक हैं, जो जेसीबी वाले हैं, उन लोगों से बात करें, ताकि वो लोग आ कर के ये सारी समस्याओं को दूर करें और जल्द से जल्द मिसरौली ग्राम सभा के ग्रामीणों की समस्या दूर है। तो साथियों, फिर मिलेंगे युवा संदेश के साथ एक ऐसी समस्या, एक ऐसी घटना के साथ। तो देखते रहिए हमारा चैनल युवा संदेश। नमस्कार।